की चोटी पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। यह ब्रह्मगिरी ट्रैक का सबसे कठिन हिस्सा है, जहां पहाड़ को गहराई से काटकर खड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसी स्थान पर बंदरों का भी सबसे ज्यादा आतंक रहता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ वस्तुतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। प्राचीन काल में यह गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की तपस्थली भी रहा है। यह वही कुंड है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के कुशाव्रत कुंड से मैदानी क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू करती है, पर यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नहीं है। उस स्थान तक पहुंचने के लिए पहाड़ों की दुर्गम यात्रा करनी होती है, और वह स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़। ब्रह्मगिरी पहाड़ की चोटी पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से ब्रह्मगिरी पहाड़ का ट्रैक शुरू होता है। शुरू में लगभग आधा किलोमीटर की सड़क से दूरी तय करके फिर पहाड़ में चढ़ाई करनी होती है। ब्रह्मा सावित्री मंदिर से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। यहीं पर पूरे ट्रैक का मैप भी एक बोर्ड पर बना हुआ है, जो तीर्थयात्रियों को ट्रैक का अनुमान देता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ सहित आसपास का पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और इस ट्रैक पर आगे बढ़ने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टिकट काउंटर से 20 रुपये पर पर्सन का टिकट लेना होता है। ब्रह्मगिरी ट्रैक की कुल दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, और सामान्य गति से चलते हुए हम आसानी से 2 घंटे में यह दूरी तय कर सकते हैं। पहाड़ी चढ़ाई के शुरुआती रास्ते में सीढ़ियाँ कम ऊंचाई वाली और अच्छी कंडीशन में हैं। एक ओर घाटी और दूसरी ओर ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पठारी वनस्पति को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लगभग आधे घंटे की चढ़ाई के बाद आपको 2 मंजिला भवन मिलेगा, जिसको काफ़ी समय पहले तीर्थयात्रियों के रुकने के लिए बनवाया गया था। पश्चिमी घाट का हिस्सा होने के कारण यहाँ के वातावरण में उमस काफ़ी होती है, और इसलिए पसीना भी अच्छा खासा आता है। ब्रह्मगिरी ट्रैक के पूरे रास्ते में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने पीने की दुकानें मिलती रहती हैं। इन दुकानों पर आप शिकंजी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और पानी ले सकते हैं। अगर भूख लगी हो तो बिस्किट, चिप्स और मैगी के विकल्प आपके लिए उपलब्ध होते हैं। ट्रैक के दोनों ओर बनी गणेश जी की प्रतिमाओं के दर्शन के साथ अब थोड़ी कठिन चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते की सीढ़ियों के बीच लोहे की पाइप लगाकर इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ताकि आने जाने का रास्ता अलग हो सके। ट्रैक के इस भाग की खास बात यह भी है कि 3 खड़ी सीढ़ियों के बाद चौथी सीढ़ी लंबी सपाट होती है। इसका लाभ यह होता है कि पैरों को बीच बीच में आराम मिलता रहता है। यह ब्रह्मगिरी ट्रैक का सबसे कठिन हिस्सा है, जहां पहाड़ को गहराई से काटकर खड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसी स्थान पर बंदरों का भी सबसे ज़्यादा आतंक रहता है।
यहाँ अपने सामान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। इस कठिन चढ़ाई के बाद खुला हल्की ऊंचाई वाला स्थान आपका स्वागत कर रहा होता है। थके हुए पैरों को काफ़ी आराम मिलता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ वस्तुतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। प्राचीन काल में यह गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की तपस्थली भी रहा है। उनकी तपस्या से यह पूरा क्षेत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब मैं ब्रह्मगिरी ट्रैक के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। यहीं पर एक खाने पीने की दुकान भी है, जहां की मैगी बहुत स्वादिष्ट होती है। इस ऊंचे स्थान से ब्रह्मगिरी घाटी और त्र्यंबक गांव के नज़ारे देखने योग्य होते हैं। यहीं पर मेरी मुलाकात लखनऊ से आए हुए कुछ एडवोकेट साथियों से हुई। सभी लोग बड़े हंसमुख और मिलनसार थे। हम लोग लखनऊ से हैं और ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर इस समय हम लोग हैं। बहुत ही अच्छा धूप है, ऊपर बहुत बढ़िया नज़ारा है। यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो मौसम रखा बड़ा है, सुहावना है। हवा बहुत प्यारी चल रही है और बहुत ही अच्छा व्यू है। ये हमारे मित्र जो यही कि मिल मेरठ गए। से आए हैं, यूपी के ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है रास्ते में इनसे इनसे भेंट हुई हमारी यात्रा। पहाड़ की ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतरते हुए हमारा गंतव्य स्थान आ जाता है। यह ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर है, जिसके अंदर एक मंदिर और कुंड बना है। प्राकृतिक कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर से थोड़ा ऊपर जाने पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। यह वही कुंड है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। गूलर के इस पेड़ की जड़ों से रिश्ती बूंदों से पानी पहले कुंड में इकट्ठा होता है और भूमिगत रूप से पहाड़ के अंदर से बहता है। इसी वृक्ष के नीचे गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गोदावरी नदी का इस स्थान से उद्गम किया था। गोदावरी गंगा नमगंगे वल्लभे महदित्वा महादेवी गोदावरी विनाशिनी धर्म अर्थ मोक्षण गोदावरी माता नमस्तुते। माथा को लगा दो, सिर को लगा दो, नीचे रख दो वहाँ पे ऊपर, हाथ रखो उसके ऊपर, हाथ रखो। बोलना गतम परहुआ दर्शन गोदावरी माता नमस्तुते। हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, आगे हाथ करो, जलवा पी लो, पी लेना है, माथे के ऊपर डालो। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर गूलर के पेड़ की जड़ों से सुरी हुई गोदावरी नदी भूमिगत रूप से त्र्यंबक गांव में कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। यहीं पर गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बना है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। गोदावरी नदी आगे नासिक शहर में बड़ा आकार ले लेती है, जिसके किनारे हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।